आप सबों को नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकारिता विभाग बिहार सरकार के अपर सचिव श्री अभय कुमार सिंह जी, मेरी बाईं ओर अपर निबंधक सहयोग समितियां श्री प्रभात कुमार सिन्हा जी, बैंक के अधिकारीगण और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं और इस मौके पर जनसंपर्क विभाग के अधिकारीगण। अभी हमारे अपर सचिव ने बताया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं और जनवरी में प्रारंभ हमने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया था पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाएगा। उसी कड़ी में जनवरी महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मनाया हम लोगों ने है। कई कार्यक्रम किए हैं। हाल में 30 मार्च को देश के लोकप्रिय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे बापू सभागार में जाकर, और इस बार हम लोग आगे का प्लान कर रहे हैं। और इस महीने में अभी विशेष बैंकिंग अभियान हमारा है और आप सबको हम जानकारी देना चाहेंगे कि बिहार सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी वो 1914 में हुई थी जाकर, और इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के किसानों, मजदूरों, गांव में रहने वाले लोगों को जोड़ना और किसानों को मदद पहुंचाना। वर्ष 34 तक उड़ीसा में भी इसमें सम्मिलित था। वर्ष 96 में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शेड्यूल कोऑपरेटिव पर दर्जा दिया गया। वर्तमान में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की 13 शाखाएं हैं एवं 23 जिला सहकारी बैंक से संबंध। वर्ष 11 तक बैंक में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली ही लागू थी। 2011 के बाद नाबार्ड के सहयोग से और हम लोगों ने कोर बैंकिंग सिस्टम लागू किया। बिहार राज्य के सहकारी बैंक ने सफलतापूर्वक लागू किया, फिर तो उत्तर भारत के राज्यों में अग्रणी भी रहा। राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा अन्य व्यावसायिक बैंकों के भांति निम्न सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आरटीजीएस, नेफ्ट सर्विस, आईएमपीएस फैसिलिटीज, रुपए एटीएम, डेबिट कार्ड, बिहार फसल सहायता योजना का डीबीटी माध्यम किसानों को भुगतान, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, बिहार राज्य के धान अधिप्राप्ति योजना संबंधित भुगतान, यानी राज्य में किसानों का धान अधिप्राप्ति जो हम करते हैं गेहूं का जाकर वो सहकारी बैंक के माध्यम से हम करते हैं और किसानों को 48 घंटे के अंदर में भुगतान करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में 45 लाख एमटी का जो लक्ष्य हमारा था तो उसके विरुद्ध हम लोगों ने 88% धान अधिप्राप्ति किए। अभी गेहूं का चल रहा है, 15 जून तक गेहूं का चलेगा और दोनों योजनाओं में हम किसानों को ससमय राशि का भुगतान कर रहे हैं जाकर के। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि कई और सुविधाएं, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, माइक्रो एटीएम, क्यूआर कोड, ऐसे अनेक सुविधाएं हम किसान भाइयों को दे रहे हैं जाकर के। और आगे बिहार में कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि संख्या जो हमारा जाकर के है वो हमारा है, मतलब एक स्टेट लेवल का बैंक हमारा बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारा पटना में कार्य जाकर के। उसके तहत पूरे राज्य में 23 जिलों में जिला स्तरीय सहकारी बैंक हमारा जाकर के और 13 हमारा स्टेट लेवल के बैंकों के साथ ब्रांच है और 200 लगभग 77 वो हमारा मतलब जिले के बैंकों के तहत ब्रांच की शाखाएं जाकर के। कुल मिलाकर राज्य में 290 ब्रांच हमारे जाकर के हैं। इसका एक ही उद्देश्य है जाकर के किसानों को सहयोग करना जाकर के, उसी उद्देश्य से बनाया गया था और अच्छी प्रगति है जाकर के। और बैंक के माध्यम से किसानों के साथ साथ हम वहाँ राज्य में रहने वाले बड़ी संख्या में जो गरीब लोग जाकर के हैं उनके लिए योजना हम लाए हैं जाकर के। उसमें हम लाए JLG, गरीबी और बेरोजगारी दोनों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जाकर के लॉन्च किया है जाकर के। उसका अच्छा परिणाम भी मैं देख रहा हूँ जाकर के और बड़ी संख्या में राज्य के जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जाकर के और भाई बहनों को हम लोग समूह बना करके ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप
और उसके तहत अभी तक हम लोगों ने 10,414 व्यक्तियों को बकरी पालन के लिए, गौ पालन के लिए, छोटे व्यापार करने के लिए 40 करोड़ 44 लाख का लोन सैंक्शन किया जाकर के। और अभी हम लोगों ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, वहाँ भी हम लोगों ने 31/3 तक 256 करोड़ 82 लाख रुपया किसानों में बांटने का हमने काम किया है। और उसमें भारत सरकार का मतलब 3% का अनुदान है जाकर, राज्य सरकार का 1% अनुदान है जाकर, 3% के ब्याज पर सुविधा बैंकों को दी जा रही है। उसी तरह बिहार में स्वयं सहायता समूह, यानी अभी तक हमने कुल मिलाकर 56 समूह बनाए जा करके, और वहाँ भी छोटे छोटे कारोबार करने के लिए महिलाओं को, युवाओं को, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को हम सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं करके। और आगे भविष्य में हम चाहते हैं, हम लोगों ने RBI से लिखा है, पत्राचार हमने किया है कि 15 और जिले में, राज्य में 38 जिले हैं, 23 जिले में हमारा बैंक कार्यरत है, 15 जिले में और इसका विस्तार करने को लेकर, और राज्य में 534 हमारा प्रखंड जाकर के 290 ब्रांच खुला हुआ है, और लगभग 144 और ब्रांच खोलने के लिए हमने RBI को पत्र लिखा है जाकर। आशा हम करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।